BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में कई घोटाले तो होते ही हैं, अब अनोखा वकील घोटाला भी हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार के एडवोकेट जनरल खुद बहस में भाग नहीं लेते। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर स्थगित किए जाने के बाद पटना हाई कोर्ट के फैसले को लेकर हाई कोर्ट में 15 रिव्यू पिटीशन फाइल किए गए, फिर सबको वापस भी ले लिया गया। इसके लिए महंगे वकीलों को दिल्ली से लाए गए। उन्होंने कहा कि आखिर इतने खर्च की आवश्यकता क्या थी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में सरकार के वकील की क्षमता पर अब मुझे शक भी हो रहा है। कल का दिन बिहार के लिए, बिहार सरकार के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। बिहार की सरकार बहुत सारे घोटालों में रहती है, लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा कि हाईकोर्ट में वकील घोटाला भी हो रहा। कल आप सभी को मालूम है कि बिहार सरकार ने 15 रिव्यू पिटीशन फाइल किए थे। हम बार बार समझाते थे कि आयोग बना करके अपना फैसला कर लीजिए, इसको लटकाना ठीक नहीं है। पर माननीय नीतीश कुमार जी ने सभी प्रेस के सामने यह कहा कि नहीं, यह बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। और बिहार सरकार ने 15 रिव्यू पिटीशन फाइल किए और बाद में सभी रिव्यू पिटीशन को विड्रॉ कर लिया गया। इसमें लाभ किसको हुआ? तो इसमें लाभ दो व्यक्तियों को हुआ। पहले सबसे बड़े लाभार्थी बने विकास सिंह जी। इनको प्रति हियरिंग के लिए 35 लाख रुपए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? आपको जब विड्रॉ कर लेना था, किसी को बहस ही नहीं करनी थी, तो इतने पैसे क्यों दिए गए उस वकील को? दूसरे उतना ही बड़ी अमाउंट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मनिंदर सिंह जी भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट हैं, इनकी भी सेवाएं ली गई। तो यह बिहार में एडवोकेट जनरल, क्या मुख्यमंत्री की तरह बिहार का एडवोकेट जनरल भी रबर स्टैंप है क्या, जिसका काम है दिल्ली से वकीलों को लाना, लाखों रुपए उन लोगों को देना? और 15 रिव्यू पिटीशन का मतलब होता है कि हाईकोर्ट में बिहार सरकार के जितने वकील हैं उनकी क्षमता पर और उनकी बुद्धिमत्ता पे हमें शक होता है। अगर यह कोई सिविल का सबसे हमारा कमजोर और 6 महीने पास आउट लॉयर भी होता तो भी इतनी गलती नहीं करता। अगर बिहार सरकार 15 रिव्यू पिटीशन दायर करती है तो यह बताता है कि बिहार सरकार के वकीलों की क्वालिटी क्या है। और एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में बहस नहीं करेगा, हर बार उसे भाड़े पर दिल्ली से लोगों को लाना पड़ता है, लाखों रुपए देना पड़ता है। तो कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ लेन देन का तो चक्कर नहीं है। क्यों एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में बहस नहीं करेगा? हर बार उसको क्यों, और विड्रॉ करने के लिए क्यों दिल्ली से वकीलों को लाने की जरूरत पड़ती है? यह अपने आप में बहुत बड़ा पहला घोटाला है। दूसरा, आपके पास भी रहा है, तो क्या आप इस बात का दावा करेंगे कि जब तक लॉ डिपार्टमेंट आपके पास था तो आपने कभी भी पटना हाई कोर्ट में बाहर से, दिल्ली से वकील को अपीयर नहीं कराया? राज्य सरकार की आप एक मिनट, आप पहले मेरा आप जवाब सुन लीजिए। एडवोकेट जनरल क्या लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में होता है? एडवोकेट जनरल सीधे मुख्यमंत्री का तहत होता है। और पिछले 1 साल से लगातार हम लोग कह रहे थे कि वकीलों का अपॉइंटमेंट कीजिए। आप जाके फाइल मंगा के देखिए, लॉ सेक्रेटरी का साइन है, लॉ मिनिस्टर का साइन है, लेकिन एडवोकेट जनरल का उसमें साइन नहीं है। एक साजिश के तहत एडवोकेट जनरल साइन नहीं करते थे, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री ने कहा अगर वो लॉ मिनिस्टर के अंडर में थे तो किस परिस्थिति में लॉ मिनिस्टर और लॉ सेक्रेटरी दोनों ने जिस फाइल पर साइन किया है उस पर एडवोकेट जनरल का साइन नहीं है। और यह बताता है कि एडवोकेट जनरल मुख्यमंत्री के घर से गाइड होते हैं, कभी भी वो लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा गाइड नहीं हुए।